प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 9 है, रे ऑप्टिक्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ ए रूम टू बी ऑब्टेन ऑन द अपोजिट वॉल। यहाँ पर देखिए, कोई आपका स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब है। ये बेटा आपका कॉन्वेक्स लेंस है, जिससे बेटा आपकी रे निकली है, जिसकी इमेज बेटा कहाँ बनी आपकी, किसी दूसरी वॉल पर जो बनी है, जो उसके जस्ट अपोजिट है। जहाँ पर जो बेटा डिस्टेंस आपको गिवन है 3 मीटर, मतलब आपकी जो जहाँ पर ऑब्जेक्ट बल्ब रखा है और आपकी दूसरा जो आपकी वॉल है जहाँ पर आपका इसकी इमेज बनी है, इसकी बीच की डिस्टेंस बेटा कितनी है आपकी, 3 मीटर है। ठीक है। तो व्हाट द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। तो बेटा इस जो आपका ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट में हमको ये इसकी जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ हमको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आपका। तो बेटा पहले देखिए इस डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम एक्चुअली क्या है आपका, तो यहाँ पर बेटा आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर बेटा क्या आपकी इमेज है। तो बेटा ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। हम मानते हैं इसकी पोल से बेटा डिस्टेंस बेटा कितनी आपकी है, एक्स। ये बेटा डिस्टेंस बेटा कितनी आपकी है, एक्स। क्योंकि टोटल डिस्टेंस बेटा आपकी 3 है, तो बेटे रिमेनिंग डिस्टेंस बेटा कितनी बचेगी आपकी, 3 माइनस एक्स। बेटा कितनी बचेगी, 3 माइनस एक्स। तो मतलब 3 माइनस एक्स बेटा क्या आपकी है, ये किसकी वैल्यू है बेटा, जहाँ पर आपका इमेज आपकी बनी है, मतलब कि v की वैल्यू है। और ये x बेटा किसकी वैल्यू बेटा आपकी, u की वैल्यू है। ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। तो प्यारे बच्चों चलिए अब इस पर बेटा लेंस फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं आपका। तो लेंस फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, आपका लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्योंकि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो आपका बेटा u है, जो आपका बल्ब है बेटा, वो आपके बेटा प्रिंसिपल एक्सिस में बेटा पोल के बेटा आपके लेफ्ट साइड में है। तो इसलिए लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस हम लोग लेते हैं उसको नेगेटिव लेते हैं, और जो राइट साइड में हम डिस्टेंस लेते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो डेट्स वाई बेटा इन दिस क्वेश्चन बेटा जो आपकी बेटा यू की बेटा वैल्यू होगी, बेटा यू की वैल्यू क्या होगी, बराबर माइनस का एक्स। जहाँ पर बेटा वी की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस एक्स, ये पॉजिटिव होगी और ये आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि ये लेफ्ट में है, क्योंकि आपका ये राइट में है। तो बेटा इसको लेंस फॉर्मूला, जो आपका लेंस फॉर्मूला था आपका ऊपर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसमें बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/3 माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 1/u, मतलब 1/ माइनस का x। तो माइनस माइनस बेटा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टर्म आ गई है। अब बेटा हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई इसमें होगी और 3 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इसमें होगी। तो इसका एलसीएम बेटा कितना आपका आया, आपका एलसीएम आया x 3 माइनस एक्स। तो बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी होगी, तो x की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो यहाँ पर आपका x आ गया, और 3 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इससे होगा, कितना हो गया 3 माइनस एक्स। तो माइनस से माइनस कटा तो कितना बचा, 3/x आपका 3 माइनस एक्स बचा। क्योंकि 1/f की वैल्यू है, क्योंकि बेटा हमको f की वैल्यू चाहिए, तो f की वैल्यू निकलेगी आपकी x 3 माइनस एक्स अपॉन 3। अब बेटा देखिए, क्योंकि हमको मैक्सिमम फोकल लेंथ की वैल्यू चाहिए, बेटा हमको क्या चाहिए, आपकी मैक्सिमम फोकल लेंथ की वैल्यू चाहिए। तो बेटा टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ वी मैक्सिमाइज। तो बेटा हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ से क्या होगा आपका 3, आपको इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करके बेटा हमारा क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आपका आएगा 3x माइनस एक्स, एक्स क्या एक्चुअली हम मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, क्या आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। तो 3 से इसको बेटा डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। तो ये बेटा आपका फंक्शन निकल के आपका आ गया है फोकल लेंथ का। अब बेटा क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जब हमें बेटा आपका मैक्सिमम चाहिए होता है तो हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का बेटा डिफरेंशिएट, तो हम df अपॉन dx करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होता है, 1 होता है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2x। बेटा क्या होता है आपका 2x होता है, तो 2x अपॉन 3। तो यहाँ से बेटा df अपॉन dx बेटा किसकी वैल्यू आपकी आ गई, 1 माइनस 2x अपॉन 3। तो हमने जब इसका डिफरेंशिएशन हमने करा, क्योंकि बेटा मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इट मीन्स तो जो आपने हमने डिफरेंशिएशन किया है, तो df अपॉन dx बेटा किसके बराबर होना चाहिए, आपका 0 के बराबर होना चाहिए। तो टू सेट द डेरिवेटिव टू 0 टू फाइंड मैक्सिमम, तो इसके तो पहले हम क्या करेंगे, तो इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ से पैर क्या आपका आ गया 1 माइनस 2x अपॉन 3 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से पैर हमारी x की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, क्योंकि 1 आपका इधर जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन 3 बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कटेगा, ये 3 आपका ऊपर जाएगा, 2 आपका नीचे आएगा। तो यहाँ से पैर हमारी x की वैल्यू आपकी आएगी 3/2, मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई 1.5 मीटर। ठीक है,
तो अब बेटा क्योंकि जो हमारी x की वैल्यू आपकी 1.5 मीटर आपकी आ चुकी है, तो x की वैल्यू क्या करते हैं आपकी इस वाली इक्वेशन में बेटा इसकी वैल्यू को हम लोग आपका पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर पुट करने के बाद बेटा आपकी f की वैल्यू क्या निकलेगी, देखें यहाँ से आपकी, तो 1/5 ब्रैकेट 3 माइनस 1/5 अपॉन 3, तो 3 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 1.5 आएगा, तो 1/5 इंटू 1.5 आपका 2.25 आएगा अपॉन 3। तो जब सब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बेटा आपकी फोकल लेंथ कितनी निकल के आपकी आई है, मैक्सिमम पॉसिबल की आपकी इस डेट एग्जाम्पल में 0.75 मीटर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको उसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 75 मीटर आपका आ गया है। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों क्लास 12 के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, और साथ में देखिए जो उसके सॉल्यूशंस के नोट्स हैं सारे क्वेश्चंस के, वो हमारी वेबसाइट www.paramhimalaya.com पे अवेलेबल भी है। वहाँ से जाके प्यारे बच्चों उसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।